नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज चर्चा होगी कि एक तरफ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पूरी दमखम भर रहे हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक है गुजरात में, आपको बता दें, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम जो है भाजपा के मुकाबले इस बार जीत दर्ज करेंगे, भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। एक और बयान के बाद केजरीवाल घिर जाते हैं। जी हाँ, वो बयान ऐसा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं और अगर किसी और नेता में, किसी और मंत्री में ये कलेजा है तो वो कहकर दिखाए। इसी बात पर चर्चा होगी। मौजूद है हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। सर, बहुत स्वागत है। पवन जी, क्या लगता है, अब बस 15 दिन बचे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव को और कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, और अगर मैं नहीं हूं तो कोई और नेता, कोई और मंत्री ये बयान क्यों नहीं देते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं? कट्टर ईमानदार शब्द बोलने के लिए कलेजा चाहिए होता है, जो मेरे पास है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, बड़ी हंसी की बात है जी कि इस तरह का शब्द आज तक किसी ने, राजनीतिक तो छोड़िए, वैसे भी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया कि अपने आप को ये कह देना। हाँ, कट्टर हिंदू हमने सुना जी, कट्टर राष्ट्रभक्त हमने शब्द सुना है, कट्टर देशभक्त हूं मैं, ये हमने सुना है, लेकिन ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना और फिर जिस तरह के कारनामे आम आदमी पार्टी के लीडरों के खुल रहे हैं जी, उसके बाद जनता हंस रही है। अगर ये कट्टर ईमानदार अपने को ना कहते तो राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगना या कोई भी आरोप लगना, भाजपा भी है अपने इस देश में और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, बिल्कुल हाँ। तो राजनीति में रहते हैं तो आपसे कुछ गलतियां होती हैं, और कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में, तो उसमें आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। जो दोषी है वो जेल में जाएगा, जो निर्दोष है वो छूट जाएगा जी। लेकिन आप अपने आप को खुद का सर्टिफिकेट दें, इसको लेकर केवल जनता हंस रही है। नंबर 2 बात यह है कि ये जो अपने आप को खुद का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, और इन्होंने इस तरह से अपने जितने भी लीडर हैं उनको भी क्लियरेंस दिया है, अपने आप को नहीं। ये कह रहे हैं मेरी जो पार्टी है, जैसे कोई आरोप लगता है, अभी सत्येंद्र जैन जी पे आरोप लगा, इन्होंने कहा हमने सारे दस्तावेज देख लिए हैं और जो एजेंसियां हैं उन्होंने क्लीन चिट दे दी है और जो है ये सब ठीक है। इसी तरह मनीष सिसोदिया के बारे में इन्होंने बोला एजेंसियों ने कह दिया है, कोई सबूत है नहीं, और उनको क्लीन चिट दे दी है और मैंने सब देख लिया। इसके पहले आप देखिए, जब ये चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली में जी, तो इनके जो कैंडिडेट थे, जो विधायक थे, जिन पर लाभ का पद उसका आरोप लगा था, तब भी इन्होंने कहा था कि मैंने सबका सर्टिफिकेट देख लिया है और मेरी पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको करेक्टर को लेकर कोई बात उठे। क्योंकि राशन कार्ड बनाना एक स्टोरी मीडिया में चली थी कि राशन कार्ड बनाने के नाम पर किस तरह से चरित्र का हनन हुआ, हाँ। उसमें भी क्लीन चिट दे दी। तो लोग हंसते हैं कि भाई अपने आप को आप खुद का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये कट्टर आप ईमानदार हैं या बेईमान, ये सर्टिफिकेट कौन देगा? ये देश की एजेंसी और देश की जनता देगी। अगर देश की जनता आपको कुछ तमगा दे रही है, कोई अवार्ड दे रही है, कोई नाम दे रही है, तो समझ में आता है, ठीक है। अगर दिल्ली की जनता और देश की जनता और आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो यदि ये कह रहे हैं तो लगेगा कि भाई ये दिल्ली में राजनीति में हैं और दिल्ली वालों ने अब इनको खुद कहा है कि ये कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचारों का खुलासा हुआ जी, कि आप ये देख लीजिए कि दिल्ली जल बोर्ड, जिसके ये अध्यक्ष हैं केजरीवाल जी, उसी में ये घोटाला हुआ, खुलासा हुआ है। अभी उसकी हालांकि जांच होना बाकी है, तो लेकिन फिर भी आरोप लगा है और इस पर इन्होंने कोई सफाई नहीं दी है। जब भाजपा ने आरोप लगाए कि कंज्यूमर का जो बिल का पैसा है जी, वो जल बोर्ड के खाते में जाने के बजाय प्राइवेट एजेंसी के खाते में क्यों गया? आपने एक व्यवस्था चलती आ रही थी पहले से, उसमें एक चेंज किया और उसके बाद वो पैसा इधर से इधर गया। नंबर 2, जो ये दिल्ली में शराब नीति का घोटाला खुला है जी, इस शराब नीति घोटाले में क्या हुआ है, किसने पैसे लिए, किसने दिए, उसको एक तरफ रख दीजिए। जिस दिन बीजेपी ने आरोप लगाए और दिल्ली के एलजी ने इसकी जांच कराने के लिए सीबीआई को रिकमेंड किया जी, उस दिन आप आनंद फानन में 140 टेलीफोन नंबर अपने और अपने मित्रों के वो सब डिमोलिश कर देते हैं और नए फोन खरीदते हैं। क्यों? यदि आप ठीक थे तो वो फोन रखते, वो गजेट्स अपने पास रखते, केंद्रीय एजेंसी, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, सीबीआई को सौंप देते, जांच कर लीजिए भाई इसमें, हम तो कट्टर ईमानदार लोग हैं, हमने तो कोई बेईमानी की नहीं है। दूसरा, वो जो नीति थी, अगर वो दिल्ली सरकार के हित में थी
किसी का नुकसान नहीं था तो उसको कंटिन्यू रखते। बीजेपी जितना भी हल्ला करती लेकिन आप उसको कंटिन्यू रखते और आप कहते हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, हमने दिल्ली के भले के लिए ये नीति लागू की है और इसमें कोई गलती नहीं है, जांच कर रहा हो, जांच होने दीजिए। ठीक है, तो जनता सर्टिफिकेट देगी, सीबीआई सर्टिफिकेट देगी, ईडी सर्टिफिकेट देगी। ईडी, सीबीआई और जो एजेंसियां हैं अगर ये कहें कोर्ट कि भाई जो आरोप लगे थे वो आरोप निराधार थे, जी और केजरीवाल जी और उनके जो नेता हैं ये सब पाक साफ हैं, निर्दोष हैं, जिस दिन ये सर्टिफिकेट मिल जाए उस दिन अगर केजरीवाल जी कहें कि देखिए हम कह रहे थे हम कट्टर ईमानदार हैं और हम कट्टर ईमानदार निकले, हमने साबित किया उस दिन कहें। लेकिन अभी केस चलना शुरू भी नहीं हुआ है, जांच एजेंसियां अभी प्राथमिक तौर पर एक्टिव हुई हैं और आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो गलतियां आपके मंत्रियों ने भी की हैं उनको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ठीक है पवन जी, एक और बात इसमें सामने आ जाती है, यूजर्स जो है उनको जम के ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। कुछ यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि एक लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्हें कभी भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन जनता ने ये बात कही है तो मुंह मियां मिट्ठू बनना बंद करिए। इस वाक्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या लगता है, एक तरफ घोटाले के आरोप लगे हुए हैं, जांच पड़ताल चल रही है, आपको अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि आप निर्दोष हैं, और एक तरफ अपने आप को ईमानदार बताना, क्या लगता है नकाब पोशी का काम कर रहे हैं जनता को पहचानने के लिए? देखिए इसमें मैं आपको एक बात कहूंगा, लाल बहादुर शास्त्री जी हमने नहीं देखे लेकिन लोग उनके बारे में लिखते हैं कि किस तरह से साधारण वो रहे, कैसे एक घर में रहते थे, उनके टाइम में उन्होंने कभी कोई इस तरह का नहीं किया, वो पुराना टाइम था। लेकिन आज के टाइम में हम देखें राजनीति भी बहुत अलग, देखिए वो अलग थी, लेकिन आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं कि हमारे बीच में मोदी जी हैं जी और हमारे बीच में एक योगी जी हैं, ठीक है, केवल इन दो नेताओं की अगर बात लें तो आप दोनों का जीवन देखिए, एक ने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, वो भगवाधारी सन्यासी हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद सन्यासी इस देश में बहुत हैं और राजनीति में भी भगवाधारी बहुत हैं, बिल्कुल, जो सन्यासी हैं और राजनीति में भी हैं। लेकिन जैसे योगी जी हैं कि उनकी बहन चाय का स्टॉल चलाती है, एक छोटी सी दुकान चलाती है, कोई रिश्तेदार, उनका भतीजा भांजा कहीं उन्होंने सीएम रहते या जब वो एमपी थे लाभ नहीं पहुंचाया, उन्होंने किसी को लाभ नहीं पहुंचाया। दूसरा प्रधानमंत्री मोदी, उनके भतीजे, भांजे, भाई, बहन सभी लोगों की नजर में है। गुजरात में चुनाव है, लोग जानते हैं कि वो कहां रह रहे हैं, उनका यदा कदा कहीं मीडिया वाले दिखाते भी हैं। तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और उन्हीं के अंडर ये सीबीआई, ईडी, एनआईए सब कुछ था और उन्होंने आरोप लगाने की कोशिश भी की। ऐसा नहीं है कि वो सोनिया गांधी जी बहुत सज्जन थी और उन्होंने मोदी जी को कहा हो भाई हम तो ये कट्टर ईमानदार आदमी है, इसकी जांच ही नहीं कराते। नहीं, एजेंसियों को ये कहा गया कि खोजिए, इस मोदी को जेल में डालना है, लेकिन सारी एजेंसियां पीछे लगाने के बावजूद मोदी जी के ऊपर एक भी आरोप, सिंगल आरोप नहीं लगा पाए। और मोदी जी नहीं, इनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, इनके भाई, भतीजे, भांजे, व्यक्तिगत रूप से मैं भतीजी की घटना जानता हूं। मोदी जी की भतीजी एमएससी बीएड करने के बाद सेंट्रल स्कूल की जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और वो कोई सोर्स ना लगने के कारण वो नौकरी नहीं पा पाई सरकारी। ऐसा आज की दुनिया में होता नहीं है और ये तब हुआ जब वो पीएम थे। तो इतना कट्टरता से ईमानदारी रखना, अपने आप को किसी में भी लिप्त ना पाना, ये मोदी जी कर सकते हैं और इसलिए मोदी जी को लोग कहते हैं, चाहे कांग्रेस ही हो। आज गुजरात मॉडल की बात इसीलिए होती है कि उन्होंने रहते हुए विकास किया तो क्षेत्र का, देश का, प्रदेश का। और ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये इस शब्द से अपनी हंसी उड़वाते हैं। इसका मतलब खुद को मैं कहूं जी मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा करैक्टरवान हूं, अपने आप को मैं कहूं तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे भाई ये जो है अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, वो वाली बात है। दुनिया क्या कहती है आपके बारे में, फर्क उससे पड़ता है जी। तो मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में जो कहते हैं कि ये कट्टर देशभक्त हैं, ये कट्टर ईमानदार हैं और ये अपनी जो इनका खुद का चरित्र है उसको लेकर भी इतने कट्टर हैं कि आज तक विरोधी और विपक्षी भी इनके बारे में एक भी कमी इनके अंदर नहीं खोज पाए। कभी मोदी जी और योगी जी ने तो बोला नहीं है कि हम कट्टर देशभक्त हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, जबकि मैं नहीं समझता आज की डेट में राजनीति में मोदी जी और योगी जी से बड़ा कोई देशभक्त है। वो कट्टर देशभक्त हैं।
लेकिन वो सर्टिफिकेट खुद को नहीं देते फिरते, इसका मतलब दुनिया उनको सर्टिफिकेट दे रही है। ठीक है, इसका मतलब आपके हिसाब से जब क्लीन चिट मिल जाए उसके बाद अरविंद केजरीवाल अगर ये कहें कि मैं कट्टर ईमानदार हूं तो उन्हें शोभा देगी। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अंतिम सवाल कुछ शब्दों में बयां कीजिए, क्या लगता है, एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस 4 से 5 सीटों पर सिमट कर रहने वाली है, आपने भी पवन जी देखा होगा, नोटिस किया होगा ये जरूर कि जिस तरीके से चुनाव करीब आने जा रहे हैं बयानबाजी में खुद ही फंस रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ये कह दिया है कि कांग्रेस के जो मतदाता हैं वो कांग्रेस से खिसक जाएं और आम आदमी पार्टी को वोट करें क्योंकि कांग्रेस धराशायी हो गई है। और दूसरी ये बात, बीजेपी का सुपड़ा साफ करने में कांग्रेस के मतदाता आम आदमी पार्टी की सहायता कर एक इतिहास रच सकते हैं। क्या लगता है, कांग्रेस के भी मतदाता इससे जाएंगे और आम आदमी पार्टी के कई ऐसे उम्मीदवार कि मतदाताओं को अपना रिझा नहीं पा रहे हैं लेकिन कांग्रेस के मतदाताओं को खरीद रहे हैं, ये डर कांग्रेस के मतदाताओं से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गुजरात की अगर मैं बात करूं, मेरे बहुत मित्र हैं जो वहां पत्रकारिता कर रहे हैं और गांव-गांव में घूम रहे हैं। ठीक है, द न्यूज की रिपोर्टिंग भी है, वो लोग वहां हैं। वहां से जो जमीनी रिपोर्ट है जी, वो ये कह रही है कि यहां अगर सबसे ज्यादा लोगों के अंदर वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं नफरत, अगर किसी के लिए है तो वो आम आदमी पार्टी के लिए। कोई पसंद ही नहीं कर रहा। मतलब फाइट आप जब मैं बता रहे कांग्रेस और बीजेपी जब मैं कहता हूं कि 5 सीटें, बाकी तो 10 भी दिखा रहे हैं, सट्टा बाजार भी 10 सीटें दिखा रहा है, तो वो कह रहे हैं सारे झूठे हैं। वो कह रहे हैं केजरीवाल जी को पूरे गुजरात में यदि 5 सीट मिल जाए तो आप समझ लेना वो भी ज्यादा है। आपके इस जवाब पर एक और प्रश्न करना चाहूंगी। एक तरफ एक चुनावी बस में जो है वो सवार हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल और पत्रकार से ये बातचीत कर रहे हैं कि एक हमारा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का एक रेडी पर जाता है और रेडी पर जाकर ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या लगता है गुजरात में इस बार किसकी जीत होगी, तो रेडी वाला डर कर कहता है भाजपा की। लेकिन आधे घंटे हमारे कार्यकर्ता उससे बातचीत करते हैं तो वो ये कहता है आम आदमी पार्टी का यहाँ जो है वो मजबूत पकड़ हो चुकी है, आम आदमी पार्टी का जो वो गढ़ बनता जा रहा है गुजरात। इस पर पवन जी क्या कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाजपा से लोग डरते हैं और साइलेंट वोटर्स भाजपा को जवाब देंगे, इस पर आपकी क्या राय है? अब मुझे हंसी आती है इस बात पे कि वो फिर अपने आप को खुद का सर्टिफिकेट देने वाली बात हो गई। चुनाव के प्रारंभ से हम देख रहे हैं कि किस तरह से मीडिया को मैनेज करके हवा बनाई गई कि केजरीवाल जी खुद की सरकार बना रहे हैं। जी 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 जी। कांग्रेस ने कभी ये दावा नहीं किया। राहुल गांधी तो गुजरात में गए तक नहीं। जी। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको पता है कि वहां भाजपा के अलावा कोई आएगा नहीं। जी। आज की डेट में जो भाजपा की स्थिति है वो है 155 से 150 से 60 के बीच। इसी बात पर अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे और बहुमत से सरकार आने वाली है। और दूसरी बात, केजरीवाल जी वहां जो राजनीति में पैंतरा चलने की कोशिश कर रहे थे, वो था फ्री की बिजली, फ्री पानी, इसको नकार दिया लोगों ने। दूसरी बात, जिस तरह से दिल्ली में इनका वादा खिलाफी की पोल खुली कि इन्होंने सबसे पहले कसम खाई थी हम राजनीति में नहीं आएंगे, ठीक है, आ गए। इन्होंने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, वो भी ले लिया। यानी जो जो मना किया वो सब किया और जो दिल्ली की जनता से वादे किए वो पूरे नहीं किए। तो लोग कह रहे हैं गुजरात में कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली में वादे पूरे नहीं किए वो यहाँ क्या करेगा। दूसरा बात, जो किया उन्होंने वो शराब बांटी दिल्ली में। गुजराती कहते हैं हमें तो शराब चाहिए ही नहीं। भाजपा ने शराब मुक्त घोषित किया हुआ है। कोई गुजरात में ऐसा वादा नहीं करती है बीजेपी के हम सरकार आ जाएगी। कांग्रेस भी नहीं कहती कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम सरकार शराब के ठेके फिर से खोल देंगे। लेकिन लोगों को लग रहा है अगर आम आदमी की सरकार आ गई तो गली गली में ठेके जरूर खुल जाएंगे। इसका मतलब आपके हिसाब से केजरीवाल बनावटी बातें ज्यादा करते हैं। केजरीवाल केवल कांग्रेस की वोट लेने के लिए बोल रहे हैं कि ये वोट मिल जाए। ये गठबंधन हम शुरू से सुन रहे थे कि कांग्रेस वहां मैदान में साफ है और कांग्रेस की वोट आम आदमी पार्टी को मिल जाए क्योंकि वह है नहीं। लेकिन अब आपको बता दूं, कांग्रेस को ये पता है पहले से और अब तो बिल्कुल सारे खुलासे हो गए कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। 0 से 5 सीट मैक्सिमम आम आदमी पार्टी ला रही है। तो कांग्रेस अब मैदान में भले ही ना हो, उनकी जो पुराने वोटर हैं वो अभी भी अपने को कुछ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अनुमान है कि 10 से 15 सीटें कांग्रेस की आएंगी। तो ये कितना भी कोशिश कर लें कि अपनी इज्जत बचा पाएं। रिपोर्ट आज की ये है गुजरात की कि इनके जो 100 से ऊपर इन्होंने सीटों पर अपने कार्यकर्ता उतारे हैं प्रत्याशी,
जमानत जब्त होनी है 100 से ऊपर। मेरी बात आज की नोट कर लेना, आम आदमी पार्टी के 100 से अधिक सीटों पर जमानत जब्त होगी। ये मैं आज का वर्ड कह रहा हूं, मेरी बात याद रख लेना। इसका मतलब आपके हिसाब से गुजरात में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की तगड़ी फाइट होनी है, और एक तरफ जो दावे मैं कर रहे हैं, रोकूंगा, सॉरी जी, कांग्रेस की भी फाइट नहीं है जी। खुला मैदान भाजपा के लिए है 150 से 160। खैर वो देखने वाली बात होगी। अमित शाह भी कह रहे हैं कि आज वो उन्होंने ये बयान दिया है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाएगी, लेकिन इस बात पर ये देखना दिलचस्प होता है कि कांग्रेस की कितनी सीटें आने वाली है। पिछले मुकाबले में हमने देखा कांग्रेस ने तगड़ी फाइट की थी, और आम आदमी पार्टी के ये दावे जमीनी स्तर पर इसके क्या हश्र होने वाले हैं, दिलचस्पी काफी बढ़ चुकी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और इस कमेंट में मैं कट्टर ईमानदार हूं, कांग्रेस 4 से 5 सीटों पर सिमट कर रहने वाली है। कांग्रेस के मतदाता आम आदमी पार्टी को वोट करें ताकि हम भाजपा को हरा पाएं। आप इस कमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं हमें जरूर बताइए। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।